बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत हुई, जिसमें मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हुई और इलेक्शन के हवाले से जो है वो अहम रिमार्क सामने आए। और जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब, उनका जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक बुग़्ज़ है, वो भी खुलकर सामने आया। कुछ रिमार्क्स थे जो कि देखने के बाद पर्सनली मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। और मैं ये बात समझता था कि बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जो चीफ़ जस्टिस बनते हैं और बड़े ही इखलाकियात वाले लोग होते हैं। लेकिन ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो है वो एक वकील साहब से मुखातब होते हुए ये कहा कि आप किसके वकील हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं उमर अयूब ख़ान का वकील हूँ। तो जिसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ने ये बात कही कि दरख्वास्त गुज़ार के दादा ने मुल्क में आइन के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया था और आज उनका पोता जमहूरियत पसंद है। तो इस बात का मैं सिर्फ़ इतना जवाब देना चाहूँगा कि हमारा जो मज़हब है, इस्लाम है, वो हमें ये कहता है कि बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो हमारे काज़ी साहब हैं, वो दादा के गुनाहों का बदला उनके पोतों से लेना चाहते हैं। तो ये मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उमर अयूब साहब की दरख्वास्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट में अब गई है, उसके ऊपर आप आइन के मुताबिक जो है वो फ़ैसला दें कि आइन क्या कहता है, इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। वैसे तो हमें यकीन है कि आप भी उन लोगों के साथ हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप अपने मनसब का ख़्याल करते हुए ऐसे फ़ैसले दें जो कि हक़ और सच के हों। लेकिन अगर आप नहीं भी देते तो हमें कोई सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से जो है वो फ़ैसले दिए जाते हैं और होते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएँ ना कि 90 दिन में चीफ़ जस्टिस ने फ़ैसला दिया और उस पे अमल नहीं हुआ। चीफ़ जस्टिस जो था वो मुल्क का सबसे बड़ा जज होता है। उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, वो वज़ीर-ए-आज़म को भी कटहरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में एक सेशन जज ने इमरान खान के खिलाफ जब फ़ैसला दिया, तो आधे घंटे के अंदर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएँ कि एक सेशन जज जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हो, वो फ़ैसला दे, तो आधे घंटे में बंदा पकड़ा जाता है। लेकिन चीफ़ जस्टिस जो कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। ये एक ऐसा मज़ाक है जो कि इस मुल्क के अंदर जारी है और ये कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता। और जो वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, तो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था पिछले चीफ़ जस्टिस के दौर में कि सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है वो नहीं हो रहा। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ये बात बता दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो है वो एडमिट कर लिया गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो चुका है और इसके ऊपर भी अगर बाकायदा समाअत होगी, केस चलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी ज़्यादातर जजेस ऐसे होंगे जो कि इन ट्रायल्स के हक़ में फ़ैसला देंगे और चंद जजेस ऐसे होंगे जिनमें एजाज़ुल एहसन है, मुनीब अख्तर है, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस वहीद है, जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी है और शायद एक दो और जजेस होंगे जो कि इसके मुखालफत में फ़ैसला देंगे। और आज भी जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमने देखे हैं, सुने हैं, उसमें जस्टिस आयशा मलिक ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि अगर एक बंदा सिग्नल तोड़ता है, तो क्या उसका भी आप जो है वो हक़-ए-दिफ़ा ख़त्म कर देंगे? इस तरीके से मुल्क जो है वो नहीं चल सकता। तो 90 दिन में जो इलेक्शन होना था वो तो अब मामला ख़त्म हो गया। अब मामला रह गया है कि क्या जो है वो जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होगा। तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब ये बात साबित करनी है कि वो जो है वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं और मुल्क के साथ खड़े हैं, ना कि बूटों के साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी फ़ैसला नहीं देती तो ये बड़ी ही बदकिस्मती होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो आला अदलिया है वो भी इनकी सूरतकार बनी हुई है। क्योंकि मुल्क में इलेक्शन होगा, स्टेबिलिटी फिर ही आएगी, उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और इलेक्शन जो है ये लोग उस वक्त तक नहीं करवाना चाहते जब तक इमरान खान का मुकम्मल बंदोबस्त ना हो जाए।